आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7, 8, 9 उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा के विद्यार्थी हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको कहा है उसको देखिए। आपको जो दिया है उसको लिखते हैं सबसे पहले हल। हम लिखते हैं दिया है। भाई आपको क्या दिया है पहले आप वो लिखो। आपको दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, आपको प्रश्न दिया है कि प्रश्न संख्या 1 में इसका 7 नंबर का 1 नंबर में दिया है कि आपको मान ज्ञात करना है। आपको बताना है 1 नंबर क्या है भाई। तो 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको दिया हुआ है। प्रश्न संख्या कितना में दिया है भाई? प्रश्न संख्या 7 का पहला सवाल में ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है पहला, और दूसरा क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मान ज्ञात करने आपको बोला है। इतना बराबर व्हाट, इतना बराबर व्हाट। तो प्रश्न को आप जरा समझो और आप इसको हल करो। ये तो दिया हुआ है आपको, है ना। ये आपको दिया हुआ है, आपको इतना का मान इतना का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे जरा देखो। सबसे पहले हम 1 नंबर को लेते हैं। 1 नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। माइनस और प्लस का फेर है और बटे में क्या दिया है आपको 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये दिया हुआ है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? देखिए इसको अगर हम a मान ले, इसको अगर a मान ले, इसको अगर b मान ले, तो a यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको आप हल कैसे करोगे? आप इसको हल करोगे, इसको हम कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों कर सकते हैं ऐसा भाई? हम अभी लिख देते हैं। यहाँ इसको कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं जरा देखिए। यहाँ हम लिख देते हैं चूँकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने आपको ऐसा कर दिया। कैसे? इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखिए यहाँ a प्लस बी तो a प्लस बी, यहाँ देखिए a माइनस बी तो a माइनस बी। इस रूल पर क्या हुआ a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको a माना, इसको b माना। कंफर्म? अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, या फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट का मान दिया है इतना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं इसको? देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट का मान कितना है 7/8 बराबर 7/8 का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हो आप, देखो 7 7 49 और 8 8
64। ये आपका पहला का आंसर है। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका आंसर है, 1 नंबर का हल हो गया। इस तरह से यह एक बेहतरीन तरीका है मैथ्स को बनाने का। दूसरा क्या है, दूसरा सवाल देखिए यहां पर क्या दिया, 7 नंबर का दूसरा नंबर में दिया है। तो दूसरा नंबर का कॉट स्क्वायर थीटा, हमने उसी को तो बनाया, कॉट स्क्वायर थीटा उसी को तो बना दिया। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर बराबर होगा 49/64। ये भी आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको मैथ्स समझ में आया होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 8वां को हल करते हैं। 8वां में कहता है यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह आपको जांच करके बताना है कि ऐसा है कि नहीं है। यदि तो दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है आपको, दिया है कि 3 cot A बराबर 4, ये दिया है। तो आपको प्रूफ करने क्या बोला है कि आप बताओ, क्या बताओ कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है कितना के, बराबर है कॉस स्क्वायर ए और क्या दिया है माइनस साइन स्क्वायर ए। यह आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है ना। तो दिया हुआ है जो है उसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जरा देखिए, कॉट को बराबर कर सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आके भागा में। तो कॉट ए बराबर 4/3 है, तो हमें 10 में लेके आना है। देखिए यहाँ कॉस के साथ आना है, साइन के साथ आना है। तो उसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, जो कॉट में दिया हुआ 2 भुजा, एक भुजा और निकालना है। तो आपको हमने सिखाया है कि एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का। क्या सिखाया, लाल बट्टे कक्का। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। तो ये हमारा है आधार और ये हमारा है लंब। ठीक है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ समकोण है, तो ये तो कर्ण होगा, कन्फर्म है ये कर्ण होगा। और देखिए आधार होगा, तो ए के अकॉर्डिंग, यानी थीटा ए है तो ए के अकॉर्डिंग ये कर्ण है तो ये आधार है। ठीक है, और ये लंब है। तो अब ये बताओ कि आपका आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। तो आपको ये ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर लोगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले वही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाता है कि कर्ण बराबर, या फिर कर्ण स्क्वायर कर सकते हो आप, कर्ण बराबर अंडर रूट में ले लो कोई बात नहीं, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना का, 3 का स्क्वायर। तो आप कहोगे 4 चौक 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा भाई, 25। तो बराबर हमारा 5 आ गया। कर्ण क्या हो गया, 5 आ गया। अब देखिए हमारा कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारा कर्ण जब 5 आ गया तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले पे उतर जाना है। ये प्रूव है, करना है इसको लेके। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अब हम लिखते हैं, अब कर्ण तो हमारे पास आ गया। अब लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर थीटा, 1 - 10 स्क्वायर ए, यानी थीटा की जगह ए है, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, इतना दिया हुआ है। तो अब आप हमें बताओ कि इतना बराबर क्या दिया है आपको,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो आप दोनों में से एक हिस्से को लो और उसको लेकर आगे बढ़ो और मान को रखते हुए आप उसे साबित करो कि है कि नहीं। तो लिखते हैं बाय LHS। तो LHS क्या है भाई, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर है, टेन ए का मान क्या होगा, टेन ए, टेन मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है भाई, लंब है आपका 3 बटे आधार, 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर है, दे दिए। अब बीच में बटे है, तो बीच में बटे है तो इसको मेन बट्टा दे दो, दे दिए। फिर उसके बाद अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 दे दो, प्लस 10 क्या है भाई 3/4 और का स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बस और कुछ नहीं। तो इतना है, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा जरा देखो, यहाँ होगा 1 माइनस, अब देखो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 9 बट्टे 16 मेन बट्टा हो गया। अब देखो 1 प्लस 3 तिया 9 बट्टे 16 होगा कि नहीं, एकदम होगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव करो, तो भिन्न का जोड़ घटाव करोगे तो क्या आएगा, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे 16, मेन बट्टा जो है दे दो, 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया आपका 9 7 16 यानी 7, तो आगे आपका यहाँ देखो 9 7 16 7 आया, 7 बट्टे 16 और मेन बट्टा क्या है फिर 9 6 15 25 बट्टे 16। तो ये देखिए 16 नीचे नीचे बीच वाला है ना, ये कट जाएगा, ये कटा ये कटा, तो बचा कितना 7 बटे 25, आपके पास बचा 7 बटे 25 बच गया। 7 बटे 25 हमारे पास आ गया। 7 बटे 25 किससे आया भाई, LHS से आया, ठीक है, आप इतना कंफर्म हो। अब आ जाओ बाय RHS, बाय RHS। तो RHS हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आप कहोगे कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका, आधार है 4 बटे कर्ण कितना है 5, तो चलो भाई स्क्वायर कर दो, माइनस साइन स्क्वायर है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है भाई 3, कितना है लंब है 3 और बटे कर्ण कितना है 5, ये भी स्क्वायर में है, देखो है ना स्क्वायर में, तो इसको करो 4 चौका 16 बटे 25, 16 बटे 25 माइनस 3 तिया 9 बटे 25। अब देखो ये दोनों जब सिमिलर होता है ना तो ऊपर वाला घट जाता है, हर जब सिमिलर हो तो 16 माइनस 9 बटे 25 बराबर होगा 7 बटे 25 हो गया। तो ये देखो 7 बटे 25 यहाँ भी आया था, 7 बटे 25 यहाँ भी आया, मतलब मेरा ये हुआ कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे हिंस LHS बराबर हिंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या कितना को 8 को भी बेहतरीन ढंग से हल किया। सबसे पहले हमने किया कि जो दिया है उस बात को लिखा कि 3 cot A बराबर 4, तो 3 cot A यानी 3 cot के साथ गुणा में है, इधर से भागा में जाएगा तो 4 बटे 3 आ गया। तो हमारे पास आधार और लंब प्राप्त है पहले से। अब हमें कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, ये बताओ कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आधार और लंब है तो हमने क्या किया, कर्ण को ज्ञात किया। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से लिया। कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस कितना, लंब स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो अंडर रूट में हमने निकाला तो 5 आ गया हमारा कर्ण। जब 5 कर्ण आ गया तो हमने क्या किया, फिर लिया कि इतना तो हमें सिद्ध करने बोला है, तो बाय LHS लिया कि भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 ले लिया, और 10 स्क्वायर है 10 के जगह पर हमने 3 बटे 4 यानी कि कितना, देखिए 10 के जगह पर लंब बटे
आधार, तो लंब बटे आधार को बैठा दिया और स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ भी लंब बटे आधार कर दिया और स्क्वायर लगा दिया। तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व करते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आया और उसके बाद 7/25 हमें प्राप्त हो गया। तब हमने क्या किया, बाय RHS लिया। RHS में हमने क्या लिया कि कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण को स्क्वायर कर दिया। फिर साइन स्क्वायर ए, तो क्या किया, लंब बटे कर्ण को स्क्वायर में ले लिया। उसके बाद सरल किया तो 7/25 आ गया।